पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं हम, एक्सरसाइज 2.2। उसमें तीसरा पार्ट हमें पढ़ना है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसके जीरोस ढूंढने हैं, इसके दो जीरोस ढूंढने हैं। और हम कैसे ढूंढते हैं? हम इसको फैक्टराइज करते हैं। पहले फैक्टराइज करने से पहले हमें इसमें ये देखना है कि जो मिडिल टर्म होती है उस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। लेकिन यहां आप देखो, यहां मिडिल टर्म आमतौर पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स वाली टर्म होती है। एक्स वाली टर्म यानी वो टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, वो होती है मिडिल टर्म। उसी को स्प्लिट करना होता है। यहां देखो आप, स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट है, उसके बाद है वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है, जिसको आमतौर पे हम एक्स वाली टर्म कहते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक जनरली ऐसे लिखा जाता है पॉलिनोमियल कि उसमें पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट लिखा जाता है। ठीक, यानी हमें इसको पहले रिराइट करना है। आपको 7x पहले बीच में लाना है, इसको पहले मिडिल टर्म बनाना है, उसके बाद इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट क्यों करना है? इसलिए कि इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद फिर आसान होता है इसके जीरोस ढूंढना। ठीक है, आप जरा करो अब स्प्लिट इसको। अच्छा, स्प्लिट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी कांस्टेंट टर्म को इसके साइन के साथ, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ 3 है लेकिन उसके आगे साइन है नेगेटिव, इसलिए -3 हम लिखते हैं। कांस्टेंट टर्म -3 है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट के साथ। स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है 6, तो 3 × 6 18, लेकिन ये है माइनस और 6 के आगे साइन है प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो -18। अब आपको ख्याल रखना कि जब आप स्प्लिट करेंगे -7x को ऐड करके, तो वापस आना चाहिए -7x, इसलिए कि -7x को ही तो स्प्लिट कर रहे हैं। लेकिन जो वो दो पार्ट्स इसके आएंगे स्प्लिट करने के बाद, उनके कोफिशिएंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -18 आना चाहिए। वो आना चाहिए, कितना आना चाहिए? वो -18। तो क्या ख्याल है, 6x², मैं अगर ऐसे लिखूं -9x + 2x, यानी -7x को मैं स्प्लिट कर रहा हूं -9x + 2x में। अब जो ये दो पार्ट्स है, ये -9x और 2x, इनके कोफिशिएंट्स क्या क्या है? इसका कोफिशिएंट है 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है? -9। मैं कहता हूं ना, बार बार साइन के साथ लिखना पड़ता है। यहां प्लस साइन है, प्लस को लिखा नहीं जाता, हम सीधे 2 लिखते हैं, उसका मतलब +2 होता है। इनटू इस दूसरे पार्ट का जो कोफिशिएंट है वो है -9, 2 9 18, और यह प्लस, यह माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो -18 आया ना। इनका प्रोडक्ट -18 ही आना चाहिए था, वही आ रहा है। और जब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -7x वापस आएगा। आप समझ गए? फिर लिखना है, ये तो 7x के बाद ये लिखा हमने, उसके बाद फिर -3 लिखेंगे। अब क्या करते हैं हम कि इन दो में से हम देखते हैं कि कॉमन क्या आ सकता है। फिर इन दो टर्म में से अलग देखा जाता है, उनमें से कॉमन क्या आएगा। यहां देखो आप, 6x² और 9x है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, फिर x² को लिखेंगे x × x। ये तो समझाने के लिए, वरना आप तो खुद अब कर सकते हो उसको। -9, उसको लिखेंगे 3 × 3 × x, फिर उसके बाद हम 2x - 3 को ऐसे रहने देंगे। अब इसमें से आसान हो गया देखना कि क्या क्या सेम है जिसको हम कॉमन लेंगे। इधर है 3, एक 3 यहां भी है, और उधर इधर है x, और इधर तो 2x है, यानी एक x और एक 3। इधर 2 3 है, इधर एक ही है, यानी एक 3 कॉमन है, दोनों जगह है, और एक x कॉमन है। ठीक है ना? हम उसी 3 को, इन दो टर्म्स में से उसी 3 को और x को कॉमन लेंगे। अब जब ये 3 और x कॉमन आया, यहां क्या रहा? फिर एक 2 और एक x, तो 2x रहा। फिर ये माइनस, उसके बाद इन दो में से, इस टर्म में से 3 और x को कॉमन लिया है हमने, वहां सिर्फ 3 रहेगा। समझ गया आप? फिर उसके बाद मैंने जो आपको सिखाया कि आप यहां इन दो में से जो कॉमन लेना है, जो भी कॉमन आएगा ब्रैकेट में, जैसे यहां आया, यहां कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचा है वही यहां भी आना चाहिए। इन दो में से जो कॉमन हम लेंगे,
लेकिन ब्रैकेट में यही आना चाहिए जो यहां आया, वह है 2x माइनस 3। उसके बाद ये देखना होता है कि अब कॉमन क्या आया है, इन दो में से क्या कॉमन आया कि ब्रैकेट में ये रहा है। सबसे पहले देखना होता है साइन को, यहां है साइन नेगेटिव, यहां है साइन नेगेटिव, माइनस यहां है, माइनस यहां भी है। जब साइन सेम रहा हो, साइन में कोई तब्दीली ना आई हो, साइन चेंज ना हुआ हो, उसका मतलब यहां फिर प्लस है, एक बात ये। फिर उसके बाद देखना पड़ता है अब नंबर कौन सा कॉमन आया है, कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन आया है क्या। उसके लिए देखना पड़ता है पहली टर्म को और यहाँ की पहली टर्म को, ये 2x है, ये भी 2x है, सेम है। और यहाँ दूसरी टर्म है 3 और ये भी है 3, कुछ नहीं आया कॉमन क्योंकि सेम रहा है। यहाँ देखो अब कॉमन जो लिया आपने इन दो टर्म्स में से या इन दो टर्म्स में से, उधर से अंदर 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 रहा, 3x जब आपने कॉमन लिया, ठीक है, ये चेंज हुआ ना, 6x स्क्वायर माइनस 9x, अंदर यही नहीं है, कुछ और है, ये चेंज हुआ है कॉमन लेन। लेकिन यहां जो इन दो में से आपको कॉमन लेना है, लेकिन इन दो टर्म्स में से कोई चेंज ही नहीं आई है। ऐसी सिचुएशन में फिर 1 आया है, 1 को लेना है कि जो 1 कॉमन आया है, कि 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यह 1 कॉमन आया है, एक तो प्लस और फिर 1, ठीक है। अब इन दो टर्म्स में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दो टर्म्स में से सेम क्या है, 2x माइनस 3 यहां भी है, 2x माइनस 3 यहां भी है, इसको कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 कॉमन, क्या आएगा, ये 2x माइनस 3 लिखा मैंने और ये 2x माइनस 3 भी लिखा मैंने। अब क्या लिख रहा है मुझे, सिर्फ 3x यहां, फिर प्लस और वहां सिर्फ 1। अच्छा जी, हमें जीरोस ढूंढना है, जीरोस का मतलब x का वो वैल्यू ढूंढना है जिस पर ये जीरो बन जाएगा, ये और ये एक ही है, ये जीरो बन जाए या ये जीरो बन जाएगा, लेकिन इसको फैक्टराइज किया हमने, यानी ये अब इसके बराबर है, तो ये जीरो मतलब कि ये किस x के किस वैल्यू पे जीरो बनेगा। अब समझ गए ना, असल में ये देखना है कि x के किस वैल्यू पे जीरो आएगा, ये वही इसके जीरोस है, ये क्वाड्रेटिक है, वो 2 होंगे, हमने इसको फैक्टराइज किया, इसको इसके बराबर लाया। अब जब इन दो का प्रोडक्ट जीरो होगा, x के किस वैल्यू पर इन दो का प्रोडक्ट जीरो होगा, वही इसके जीरोस है। अच्छा, इन दो का प्रोडक्ट जीरो होगा, या तो ये जीरो है या ये जीरो है। अगर ये जीरो है, 2x माइनस 3 अगर जीरो है, तो अब x को निकालो, x पर कितना होगा, 2x, 3 को वहां ले जाओ, 3 या माइनस 3 है, वहां 0 प्लस 3 वो 3 होता है, 3 बनेगा। फिर सिर्फ x चाहिए हमें, x 2 अब ट्रांसपोज करो, इनटू है वहां डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल 3/2, एक जीरो इसका ये निकला। अब दूसरा जीरो हमें यहां से निकलेगा कि या तो ये जीरो होगा कि 3x प्लस 1, या ये जीरो है, इसमें x ढूंढो आप, फिर x कितना होगा, 3x इधर ही, 1 को ट्रांसपोज करो, ये प्लस 1 है, वहां 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, फिर x इज इक्वल 3 इंटू है वहां जाएगा -1/3। तो ये दो जीरोस है इसके, यानी x के इन दो वैल्यूज पर ये पूरा जीरो बन जाएगा। अब कोफिशिएंट्स के साथ इसके सम की, इन दो जीरोस की सम की और प्रोडक्ट की रिलेशन कोफिशिएंट्स के साथ चेक करनी है। क्या मतलब होता है उसका, कि जो जीरोस दो आए उनका अगर सम लेंगे, सम ऑफ जीरोस, वो बराबर होता है -b/a। ये तो पढ़ा है मैंने आपको। -b/a क्या मतलब है, एक तो फार्मूला का माइनस है, उसके बाद b का मतलब होता है x वाली टर्म का कोफिशिएंट, वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, वो ये टर्म है। इसका जो कोफिशिएंट है वो 7 नहीं, -7 है, साइन के साथ कहना होता है, वो -7 है। एक तो फार्मूला का माइनस है, उसके बाद b जो है इस x वाली टर्म का कोफिशिएंट वो है -7, डिवाइड पे करना है a क्या होता है, x स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट वो है 6, ठीक है जी। तो माइनस माइनस प्लस, ये 7 प्लस 7/6 आएगा। फिर आप वैसे देखो कि इन दो का सम ले लो, इन दो का 3/2 और x इक्वल टू -1/3, ये दो जीरोस है, इनको जरा ऐड करो आप, x इज इक्वल टू 3/2 और दूसरा इसका जीरो निकला है -1/3, इनको ऐड करेंगे, 3/2 प्लस -1/3, 3/2
प्लस माइनस, ये माइनस बनेगा इसे 1/3। अब आप जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 6, तो 9 माइनस 2 7 डिवाइड बाई 6। देखो ऐसे भी आए उनको ऐड करके कि जीरो उसको जब सम किया हमने ए से, जो जीरोस निकाले थे हमने उनको जब ऐड किया वो भी 7/6, और फार्मूला से जो माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट से निकाला वो भी क्या है, वो भी 7/6 है। ऐसे आप प्रोडक्ट उनका कि सी बाई ए से, कि सी बाई ए फार्मूला है प्रोडक्ट ढूंढने का कोफिशिएंट से। सी क्या होता है, वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म यहाँ -3 है, उसको डिवाइड करो ए से, ए क्या है, x² वाले टर्म का कोफिशिएंट 3/6, फिर यहाँ कैंसिलेशन हो गई, 3 1 जा 3 2 जा, यहां आएगा माइनस और ये 1 -1 डिवाइड बाई 2। अब आप ऐसे देखो कि आप ये जो जीरोस आपके दिए हुए हैं इसके, इनका प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट जीरोस का प्रोडक्ट बराबर होता है सी बाई ए के। हमने जो वैसे किया उसको तो -1/2 आया। अब जो आपको जीरोस निकले हैं इनका प्रोडक्ट जरा देखो, वो और ये सेम आना चाहिए। ये क्या है, जीरोस एक है 3/2, इसको इंटू करो -1/3। देखो मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन ऐसे भी होते, 3 1 जा और 3 1 जा। अब 1 इंटू 1 तो 1 होता है, यहाँ का प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, 2 इंटू 1 2 -1/2। यहां भी हुई है, यहां भी प्रोडक्ट भी कोफिशिएंट से भी वही आया, जो आपने जीरोस निकाले थे उनका जो प्रोडक्ट लिया वो भी आया -1/2। ठीक है, हो गया वेरीफाई। आपको समझ में आया?